हेलो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और लगातार बच्चों आप सब तैयारी है वो कर रहे होंगे। बच्चों आप सबको पता है कि रेलवे आरआरबी ने अपना जो एग्जाम का जो शेड्यूल है, जो डेट है बच्चों, वो डाल दी गई है आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। बच्चों अपनी जो रीजनिंग चालीसा की जो सीरीज चल रही है उसके अंदर बच्चों अपनी 9 जो प्रैक्टिस सेट है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपन यहां पे बात करेंगे अपने 10वें प्रैक्टिस सेट के बारे में। बच्चों आपको एक अपडेट और बता देता हूं कि जो अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट की जो सीरीज चल रही है वो आपकी 2 महीनों तक लगातार आपको क्वेश्चन मिलेंगे और ये वादा रहा कि 2 महीने बाद जब आप एग्जाम दोगे रीजनिंग के अंदर आपको सारे के सारे क्वेश्चन अपने इस प्रैक्टिस सेट से देखने को मिलने वाले हैं। जी हां, जो बच्चे नए हैं वो 9 प्रैक्टिस सेट अपने कंप्लीट हो चुके हैं, जिनका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से वो प्रैक्टिस सेट है वो सोल्व कर सकते हो। आज अपन यहां पे बात करेंगे मॉक टेस्ट 10 की, प्रैक्टिस सेट नंबर 10 की, जो ऑल इंडिया की कोई भी रेलवे की एग्जाम हो उससे बाहर कुछ नहीं देखने को मिलेगा। बच्चों अच्छे से अच्छे एक बेहतरीन टीम के साथ आपके लिए क्वेश्चन सिलेक्ट करके लेके आ रहे हैं, जो टीसीएस एग्जाम कंपनी के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती है वहां से ये क्वेश्चन उठाए गए हैं, ताकि आप एग्जाम में जब दें तो यही कहें कि रीजनिंग चालीसा से सारे के सारे क्वेश्चन अपने एग्जाम में आ रहे हैं। तो बच्चों ये रीजनिंग चालीसा है, आपके संकट है वो हर लेगी। आज अपन बात करते हैं 10वें प्रैक्टिस सेट के बारे में। इसमें बच्चों अपना पहला क्वेश्चन क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। देखो बच्चों इसमें अपना पहला क्वेश्चन क्या है कि गलत जोड़ी का चयन कीजिए। इसमें गलत क्या है वो अपने को इसमें बच्चों बताना है, ठीक है। सॉरी बच्चों, वो अपने को क्या बताना है ठीक है। गलत आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है 2021 के अंदर। क्या कह रहा है बच्चों वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कक्षा और खेल का मैदान, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर, परीक्षा और परिणाम, शिक्षक और व्याख्यान। बच्चों इसमें सबसे अलग क्या है, ये चीज पूछा है कि इसमें सबसे अलग क्या है कि कक्षा और खेल। क्या बच्चों कक्षा है वो खेल मैदान में होती है? नहीं, कक्षाएं जो होती हैं वो क्लासरूम के अंदर होती हैं। तो सबसे अलग क्या है बच्चों सॉरी, सबसे अलग क्या है बच्चों? ऑप्शन ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो कक्षा है वो खेल मैदान में नहीं होती है बच्चों, कक्षा है वो क्लासरूम के अंदर होती है, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों अपना, जल्दी से इसका बच्चों आप कमेंट में आंसर बताएं। बच्चों ये जो क्वेश्चन है आपका आरआरबी एएलपी के अंदर पूछा हुआ है 2019 के अंदर, ठीक है। क्या कह रहा है? उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से है। बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर इसने क्या किया है? कुछ नहीं किया है। देखो यहां पे कितने अक्षर हैं बच्चों? ये 4 अक्षर हैं। यानी कि इसने क्या किया? 1 + 3 + 5 + 7 इनको जोड़ दिया अक्षरों को और टोटल कितना हो गया? 16 हो गया। और इसको 4 से गुणा कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें 4 अक्षर थे, तो 4 से 16 चौक क्या हो गया? 64 हो गया। इसी प्रकार बच्चों यहां पे कितने अक्षर हैं? 5 अक्षर हैं। इनको जोड़ो, 1 + 3 + 5 + 7 और +9 टोटल कितना हो गया प्यारे बच्चों? टोटल हो गया कितना हो गया? 25 हो गया, है ना। 25 हो गया। 5 3 8
8 8 16, 16 और 9 कितना होता है बच्चों? 25 होता है। तो 25 को बच्चों किससे मल्टीप्लाई करेंगे? टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 पंजू कितना हो गया प्यारे बच्चों? 125 हो गया, जो कि क्या हो जाएगा? आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछ भी सकते हैं और पूछे भी जा रहे हैं और पूछे भी जाएंगे। इससे बाहर कुछ नहीं देखने को मिलने वाला है। आप तो एग्जाम देने जाओ तो रेलवे, आरआरबी की रीजनिंग चालीसा के सारे प्रैक्टिस सेट बच्चों कंप्लीट कर जाना। रीजनिंग से बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वृक्षों की एक पंक्ति में बच्चों, वृक्षों की एक पंक्ति में नींबू का वृक्ष दोनों छोर से 13वां है। अगर मैं ये कहूं ये क्या है? एक वृक्षों की पंक्ति है, इसमें वृक्ष लगाए गए हैं। ठीक है, इसमें यह कह रहा है दोनों छोर से, यानी कि इधर से भी वृक्ष का कौन सा स्थान है? नींबू का वृक्ष कौन से स्थान पर है? 13वां। और इधर से भी कौन से स्थान पे है? 13वां। तो बच्चों एक बात देखो, इधर से 13 और इधर से भी 13, तो 13 + 13 कितने हो गई? 26 हो गई। तो दोनों तरफ से बच्चों जो नींबू का पेड़ है वो कितनी बार काउंट हुआ? 2 बार काउंट हुआ। तो अगर मैं 26 में से -1 कर दूं तो टोटल वृक्ष आ जाएंगे। टोटल वृक्ष कितने हुए बच्चों? 25 हो गए, यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों दोनों तरफ से काउंट हुआ नींबू का पेड़, तो दोनों तरफ से काउंट हुआ तो 2 बार काउंट हुआ, लेकिन अपने को काउंट कितनी बार करना है? 1 बार ही करना पड़ेगा। तो 26 - 1 हो जाएगा बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? 25 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से बदलें जो पहले जोड़ पर लागू तर्क का अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों? अपना चौथा है। ठीक है, क्या कह रहा है कि पौधा और बीज। बच्चों आपको पता है कि बीज से क्या बनेगा? पौधा बनता है। ठीक है, बीज से पौधा बनता है या फिर पौधे से बीज बनता है। तो फूल कब बनेंगे बच्चों? जब देखो, जब भी कोई पेड़ बनता है सबसे पहले बच्चों बीज उगाया जाता है, फिर उसकी जड़ें बनती हैं, फिर वो ऊपर आता है, वो पौधा बनता है, फिर उसके ऊपर छोटी छोटी कलियां निकलनी शुरू होती हैं और उन कलियों के ऊपर क्या लगता है बच्चों? फूल लगते हैं। तो सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा? कली हो जाएगा, कि जो कली होती हैं उनके ऊपर क्या लगते हैं? फूल लगते हैं। कली बनने के बाद ही फूल लगेंगे। ठीक है, तो ये था बच्चों अपना चौथा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना ALP 2019 में पूछा हुआ सवाल है। ये जो क्वेश्चन है बच्चों अपना कौन सा टॉपिक का है? कौन सा टॉपिक का है बच्चों? ये क्वेश्चन बच्चों अपना ये क्वेश्चन बच्चों अपना जो दिशा दूरी का जो चैप्टर था ना, उससे संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या किया गया है? जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों वैसे वैसे चलते जाओ। एक जॉगर मतलब जॉगिंग करने वाला। ठीक है, 1 किलोमीटर पूर्व। अगर मैं ये कहूं यहां से वो जॉगिंग स्टार्ट करता है, ठीक है, यहां से, और वो 1 किलोमीटर पूर्व, पूर्व किस तरफ होगा बच्चों? इस तरफ। कितना चला? 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, दौड़ता है। ठीक है, फिर उत्तर की ओर मुड़ता है और कितना चलता है? 4 किलोमीटर। बच्चों यहां से उत्तर किस तरफ होगा? ऊपर की तरफ होगा। तो यहां से उत्तर ऊपर की तरफ हो गया और ये कितना चला? 4 किलोमीटर और यहां पे पहुंच गया। फिर क्या कह रहा है? फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पश्चिम कहां से होगा? यहां से। ये पूर्व और इधर
पश्चिम में कितना 6 किलोमीटर, पश्चिम में कितना बच्चों 6 किलोमीटर चलता है। तो ये हो गया पश्चिम में 6 किलोमीटर चला और यहां पे पहुंच गया इस बिंदु पे। फिर क्या कह रहा है, फिर अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर। बच्चों जब इसका चेहरा इस तरफ है तो ये दायां और ये बायां, यानी कि नीचे की ओर आ गया, इसके बराबर आ गया बच्चों, ये लगभग यहां पे आ गया कितना चल के 4 किलोमीटर चल के। ठीक है, दूरी अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से संदर्भ में कहां पे है। बच्चों ये कौन सी स्थिति थी, प्रारंभिक, और ये अंतिम, यही था। ये स्थिति कौन सी हो गई, अंतिम हो गई। ये कौन सी जगह हो गई, अंतिम, यहां पे लिख देता हूं। पूछा क्या है कि प्रारंभिक और अंतिम के बीच की दूरी पूछी है, तो बच्चों प्रारंभिक और अंतिम कौन सी जगह हो गई, ये वाली जगह हो गई। तो टोटल कितनी है बच्चों 6, और 6 में से -1 कर देंगे तो कितना आएगा 5 किलोमीटर आएगा, यानी कि ये दूरी कितनी हो जाएगी 5 किलोमीटर हो जाएगी। 5 किलोमीटर किस दिशा में, प्रारंभिक से इधर है, यानी कि पश्चिम दिशा हो गई। 5 किलोमीटर पश्चिम कहां पे है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर है बच्चों। ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा बच्चों 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर। ठीक है बच्चों, ये काफी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, एग्जाम में बार बार पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। बच्चों इसमें वर्गों की काउंटिंग करना है। सबसे पहले बच्चों देखो इसके अंदर देखेंगे एक बात कि छोटा वाला जो अंदर है इसमें कितने वर्ग दिखाई दे रहे हैं। आपको मैंने एक बात बताई थी कि जब भी आपको इस प्रकार का वर्ग दिखे तो उसमें टोटल वर्ग कितने होंगे, 5 होंगे। तो इसके अंदर बच्चों 5 वर्ग तो ये दिखाई दे रहे हैं। अब इसकी बात करते हैं, इसके अंदर बच्चों ये वाला जो वर्ग है ना, ये क्या हो गया, माइनस हो गया। क्यों, क्योंकि ये यहां पे काउंट हो चुका है। तो 1 2 3 तो ये हो गए, और एक ये बड़ा वाला हो गया। तो टोटल कितने वर्ग हो गए, यहां पे 4 हो गए। 4 क्यों है, क्योंकि बच्चों ये वाला काउंट इसके अंदर हो चुका है, ये वाला जो है वो इसके अंदर काउंट हो चुका है, इसलिए अपन यहां पे सिर्फ 4 लें। 1 2 3 ये, और एक बड़े वाला 4 हो गए। ठीक है, 4 5 + 4 कितने हो गए, 9 तो ये हो गई। फिर देखते हैं एक ये, ठीक है 9 हो गए, 9 10 ये 11 और ये 12, और एक ये बड़ा वाला हो गया बच्चों, ये टोटल है 13 त्रिभुज हो गए। यानी कि 9 तो ये हो गए, और 1 2 3 4 ये हो गए। 9 + 4 टोटल कितने त्रिभुज हो गए, सॉरी वर्ग हो गए बच्चों, टोटल 13 वर्ग हो गए, जो कि अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बच्चों बी है। एकदम अच्छा क्वेश्चन था, सरल क्वेश्चन था, आरपीएफ एसआई में पूछा हुआ है बच्चों 2019 के अंदर। ठीक है, तो बच्चों वर्ग में आपको मैंने इस प्रकार से क्वेश्चन करना बताया था कि बिल्कुल सरल तरीके से आप क्वेश्चन है वो कर सकते हो, और इस प्रकार के जब भी आपको क्वेश्चन दिखें तो उसमें यही नियम आपको लागू करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, 7वां क्वेश्चन है बच्चों। 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, उस युग्म का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। मतलब आरआरबी एनटीपीसी 2020 में पूछा हुआ है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि इनमें से सबसे अलग कौन सा है, यह बताना है। तो बच्चों इसमें देखो एक चीज दिखाई दे रही है बी सी और डी के अंदर, क्या कि 3 गुणा ये वाला 3, इसको गुणा कर दिया 10 से, और प्लस क्या कर दिया 4, तो कितना आया 34, यानी कि इसका ये 34 आ गया। इसी प्रकार से यहां पे 5 है, तो 5 गुणा कर दिया 10 और प्लस 4, तो कितना आया 54, तो ये आ गया। यहां पे बच्चों क्या किया, 2 गुणा 10 और प्लस 4, 10 दूनी 20 और 4 है 24 हो गया, जो कि ये यहां पे आ रहा है। ये तीनों में बच्चों ये नियम सेम टू सेम लग रहा है, लेकिन ऑप्शन ए के अंदर बच्चों ये नियम नहीं लग रहा है, क्योंकि 6 है, 6 को 10 से गुणा करेंगे और प्लस 4, तो कितना आएगा
64 आएगा, लेकिन यहां पे कितना आ रहा है, 66 आ रहा है। तो सबसे अलग कौन हो गया, ऑप्शन ए हो गया। और आंसर भी बच्चों क्या हो गया अपना, ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बी सी डी में सेम रूल लागू हो रहा है, ये एक युग्म बना रहे हैं मल्टीप्लाई 10 प्लस 4 का, लेकिन ऑप्शन ए में ये नियम नहीं लागू हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना 8वां, श्रृंखला यानी कि सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, सीरीज का क्वेश्चन है ये अपना। क्या कह रहा है कि एस के सी 33, ओ जी वाई 39, के सी यू 45, जी वाई क्यू 51 और डी ग्रुप में पूछा हुआ है 2022 में। बच्चों आपको बता दें, रेलवे डी ग्रुप के फॉर्म आपके नवंबर तक स्टार्ट हो जाएंगे। उसमें 1 से 1.5 लाख वैकेंसी आने वाली हैं, तो इसलिए कह रहा हूं जुट जाइए अपनी तैयारी के लगातार प्रयास के साथ। देखो बच्चों, इसने क्या किया है यहां पे, देखो बच्चों, पहले नंबरिंग की बात करते हैं। 33 प्लस 6 कर दिया, 39 प्लस 6 कर दिया और 45 प्लस 6 कर दिया, तो 51 51 सब में क्या हो रहा है बच्चों, प्लस 6 हो रहा है। यहां पे भी प्लस 6, यहां पे भी प्लस 6 और यहां पे 51 में बच्चों जब अपन प्लस 6 करेंगे, यानी कि 51 और 6 कितना हो गया, 57 हो गया। ठीक है, तो 57 तो आएगा लास्ट में। कौन से में, ऑप्शन सी में है और बी में है, तो इन दो में नहीं है, तो ये दो ऑप्शन अपने कट गई। अब बात करते हैं वर्ण अक्षरों की। एस ओ के जी। बच्चों देखो, एस कितने नंबर पे होता है, 19 पे, ओ होता है 15 पे, के होता है 11 पे, जी होता है 7 पे। 19 माइनस 4 15, 15 माइनस 4 11, 11 माइनस 4 कितना बच्चों, जी, और 7 माइनस 4 किया तो 3, और 3 पे क्या होता है, सी। यही नियम लागू हो रहा है कि नहीं, आगे चेक कर लेते हैं। के होता है 11 नंबर पे, जी होता है 7 पे, सी होता है 3 पे, वाई होता है 25 पे। बच्चों 11 माइनस 4 किया 7, 7 माइनस 4 किया 3, और 3 माइनस 4, जैसे ही 3 माइनस 4 करेंगे बच्चों, घूम करके वापस कहां पे आ जाएगी गाड़ी, जेड पे आ जाएगी। जेड कट गया, ए कट गया, बी कट गया, सी कट गया, तो 4 माइनस करने के बाद क्या बचेगा, 25 बचेगा। ठीक है, तो 25 पे वाई आ गया। तो सीधी सी बात है बच्चों, क्या हो रहा है यहां पे, हर में अगले स्टेप बाय स्टेप -4 हो रहा है। क्या हो रहा है, -4। तो अपना आंसर क्या होगा बच्चों, सी आ गया। 25 माइनस 4 किया, 25 माइनस 4 किया तो यू आ गया। ठीक है, SCUM 57 कहां पे आ रहा है बच्चों, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी के अंदर आ रहा है क्या, ये क्या हो जाएगा बच्चों, अपना आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो 57 आ गया, लास्ट में CU भी आ रहा है, M भी आ जाएगा। देखो कैसे, Q कितने नंबर पे होता है, 17 पे, 17 में से 4 घटाया तो 13, 13 पे क्या आ गया, M। तो CUM ये रहा और 57 ये रहा, तो ये दोनों मिलाकर के CUM 57 ऑप्शन है बी आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये था बच्चों अपना 8वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना, प्रश्न चिन्ह के जगह क्या आएगा, यानी यहां पे देखो बच्चों, इसने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया। 38 और 18 को अगर अपन ऐड कर दें तो 8 और 8 56 हो गया। 56 में बच्चों 7 से डिवाइड कर दें तो 7 8 56, यानी ये यहां पे लिख दिया। अगली स्टेप में बच्चों 25 और 17 को ऐड किया। 25 और 17 को बच्चों जब अपन ऐड करेंगे, यानी कि इन दोनों को क्या कर दें, प्लस कर दो। 7 और 5 12 का दौआ सल की 1, 2 और 1 3 और 1 4, और डिवाइड किससे, 7 से, तो 7 6 42, यानी कि 6 यहां पे लिख दिया। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, इनको ऐड कर दें। 89 और 16 को ऐड करेंगे
तो 9 और 6 कितना हो गया बच्चों? 5, 1 8 और 1 9 और 1 10, 105। और डिवाइड किससे करना है? 7 से करना है। तो बच्चों 15 7 105 होता है, तो क्या आ जाएगा आंसर? 15 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा? 15 आएगा। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा अपना? 15 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है, जो कि अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर अपना? 15 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये था बच्चों अपना क्वेश्चन। ठीक है, 9वां क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि दिया गया एक आरेख है, ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, प्रश्न का उत्तर दें, वर्गों से व्यक्तियों की संख्या दर्शाती है। मतलब बच्चों ये एक डायग्राम दिया गया है जिसमें डॉक्टर हैं, नर्स हैं और भारतीय हैं। तो क्या पूछा है? ऐसी कितनी नर्सें हैं जो भारत से हैं लेकिन डॉक्टर नहीं है? मतलब डॉक्टर तो नहीं होना चाहिए और नर्स होनी चाहिए, और वो कहां की होनी चाहिए? भारत की होनी चाहिए। बच्चों डॉक्टर नहीं होने चाहिए, तो ये डॉक्टर हैं, इनको तो काट दो, ये तो कट गए, बच गए ये। अब ये कह रहा है कि नर्स होनी चाहिए और भारत की होनी चाहिए। तो बच्चों ये नर्स तो हैं लेकिन भारत की नहीं है। भारत की कौन है? ये हैं 32, यानी कि 32 हो जाएंगी। वो नर्स हैं जो भारत की हैं और नर्स हैं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा कि ऐसी कितनी नर्सें हैं जो भारतीय हैं? 32 हैं। तो ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना, इसको थोड़ी सी देखो जगह बना लेते हैं अपन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी क्यू आर एस टी और यू नामक 6 लड़कियां एक सीधी पंक्ति में बैठी हैं, सभी का मुख उत्तर की दिशा की ओर है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों एक पंक्ति ले लो और उसमें 6 लड़कियां बिठा दो जिनका मुंह किस तरफ है? उत्तर की तरफ है। यानी कि 1 2 3 4 5 और 6 महिलाएं हो गई, लड़कियां हो गई जिनका मुंह किस तरफ है? उत्तर की ओर है। सभी का मुख उत्तर की ओर है। ठीक है, यू आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। यू कहां पे बैठी है बच्चों? आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, यानी 1 बीच में और 2 और तीसरे स्थान पर कौन है? यू है। 2 बीच में कोई सदस्य हैं, कौन है वो आगे देखेंगे। फिर क्या कह रहा है? एस क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। एस कहां पे है? क्यू के दाईं ओर। एस कहां पे है बच्चों? क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो ये होगी एस क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, यानी कि बीच में कितने हैं? 1 2 तीसरे स्थान पर हो गई। फिर कह रहा है यू क्यू के बाईं ओर दूसरा है। यू कहां पे है? क्यू के बाईं ओर दूसरा है। बच्चों देखो ये चीज समझना, यू क्यू के बाईं ओर यानी ये दायां और ये बायां। अगर यू क्यू के बाईं ओर है तो बच्चों ये सारी चीजें कैसे सेट होंगी? यानी कि यू अगर मैं यहां पे कर दूं, ठीक है, आर 2 बीच में हो जाएंगे, यानी आर यहां पे। अगर आर यहां पे है तो बच्चों ये क्या कह रहा है? यू क्यू के बाईं ओर दूसरे। यू कहां पे है? क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, यानी कि क्यू यहां पे बैठेगा तभी बाईं ओर दूसरा स्थान पे यू होगा। अब ये स्टेप बन गई यू और क्यू की। अब क्यू के बीच में कितने सदस्य होने चाहिए? 2 होने चाहिए। तो 1 2 और ये हो गया एस। ठीक है, यू और आर के बीच में 2 सदस्य होने चाहिए। यू और आर के बीच में 2 सदस्य हैं। ठीक है, आगे आगे क्या कर रहा है? टी यू के ठीक बगल में नहीं है। टी जो है वो यू के ठीक बगल में नहीं है, तो भाई साहब आर और एस के बगल में बैठा देंगे। बच गया कौन? पी। तो पी यहां पे आ जाएगा। पूछा क्या है बच्चों? पूछा क्या है कि पंक्ति में पी का स्थान कौन सा है? कौन सा स्थान होगा? देखो
बाएं सिरे से दूसरा, ये बच्चों सिरा कौन सा हो गया, दायां, और ये बायां। अब ये कह रहा है बाएं सिरे से, इधर दायां और इधर बायां, तो बाएं सिरे से दूसरा, तो दायां और बाएं सिरे से दूसरा कौन है, P है। बाएं सिरे से दूसरा P हो गया। बाएं सिरे से तीसरा है, बाएं सिरे से तीसरा बिल्कुल नहीं है, बाएं सिरे पर नहीं है, दाएं सिरे पर नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों ये था अपना 11वां क्वेश्चन। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन गणितीय संक्रिया का क्वेश्चन आ गया। ठीक है बच्चों थोड़ी सी सर्दी लगी हुई है ना, देखो खांसी हो रखी है, और कोई बात नहीं है। बच्चों ये जो क्वेश्चन है अपना गणितीय संक्रिया का है, इसका आंसर बच्चों कमेंट में बताते रहना। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ सवाल है बच्चों। इसमें मैंने आपको कुछ नहीं करने को कहा था, सिर्फ और सिर्फ जैसे जैसे चिन्हों को चेंज करने की बोल रहा है वैसे वैसे करते चलो और आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहां पे क्या है, ये वाला है, तो 208 के बाद क्या है बच्चों, गुणा है, यानी मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, भाग है, यानी कि मल्टीप्लाई की जगह क्या आ जाएगा, भाग, और 8 आ गया। फिर क्या है, माइनस है, तो माइनस का अर्थ देखो यहां पे माइनस का अर्थ क्या दिया है, गुणा, माइनस का अर्थ क्या दिया है, गुणा, 7 हो गया। फिर क्या है, प्लस, प्लस का अर्थ घटाओ, यानी कि प्लस की जगह क्या दिया है, घटा दिया है, तो प्लस की जगह क्या हो गया, -38 हो गया। ठीक है, फिर क्या है, भाग है, तो भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है जोड़, भाग का अर्थ क्या है, जोड़ है, तो जोड़ कर दिया, +28 हो गया। यानी कि ये पूरा नया समीकरण बच्चों अपने पास आ गया है। अब भाग देंगे तो भाग मतलब सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व करेंगे बच्चों, 8 दूनी 16। ठीक है, देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 8 दूनी 16, और देखो इसको बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे बच्चों, 208 है, 208 में 8 से भाग देंगे तो 8 दूनी कितना हो गया, 16, 4 और 8 यानी 48 बचा, 48 बचा, तो 8 छिके 8 छिक होता है बच्चों 48, और गुणा 7 माइनस 38 और प्लस कितना हो गया, 28। इनको मल्टीप्लाई कर लो, 7 छिके 7 पंजू 35 और 7 छिके 42, 2 4 7 दूनी 14, 14 और 4 कितना हो गया, 14 और 4 हो गया बच्चों 14 और 4 हो गया 18। ठीक है, फिर क्या है, -38 और प्लस कितना है, 28। इसमें बच्चों क्या बचा, माइनस का 10 बचा, तो माइनस हो गया 10, यानी कि 172 क्या आ जाएगा इसके अंदर बच्चों, आंसर आ जाएगा 172। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए के अंदर है बच्चों। आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा 172 आ रहा है। 182 में से 10 घटाया तो कितना आया, 172 आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सा आरेख परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं और वास्तविक संख्याओं का प्रतिनिधित्व करता है। बच्चों आपको बता दें कि मैथ के अंदर जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वो सब के अंदर कौन सी आ जाएंगी, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। लेकिन ये तो अगर मान लो अपरिमेय संख्याएं हैं और ये क्या है, परिमेय संख्याएं। ठीक है, और ये सारी क्या होंगी बच्चों, वास्तविक संख्याएं होंगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर दिखाई दे रहा है, जो कि अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों कि जो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वो सारी क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों अपना किस टॉपिक का है,
कथन निष्कर्ष का है। ठीक है, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। क्या का कथन दिया है कि कुछ खाट टेबल है। भाई ये बना दी मैंने खाट। ठीक है, ये कह रहा है कुछ खाट क्या है, टेबल है। कुछ खाट टेबल है। कोई टेबल कुर्सी नहीं है, तो कुर्सी क्या हो गई, अलग हो गई इनसे। ये क्या हो गई बच्चों, कुर्सी हो गई। ये क्या हो गई प्यारे बच्चों, कुर्सी हो गई। ठीक है, तो डायग्राम तो ये बन गया अपने पास। अब पूछा क्या है उस पे बात करते हैं। केवल कुछ खाट कुर्सियां हैं, केवल कुछ खाट कुर्सियां हैं, बिल्कुल नहीं है। कोई कुर्सी खाट नहीं है, कोई कुर्सी खाट नहीं है। बच्चों यहां पे देखो आगे वाला जो दिया है, कोई खाट कुर्सी नहीं है। इन दोनों के अंदर तो चीज लग रही है किसकी, अथवा की, और ये है गलत। अब सबसे बड़ी बात यह है ऑप्शन पे निर्भर कौन सा करेगा, वो चीज अपन यहां पे देखेंगे। ठीक है ये जो क्वेश्चन है बच्चों आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ सवाल है। बच्चों जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिखे तो उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। अगर ऑप्शन में होता कि पहला नहीं है या 2 या 3, अगर इस प्रकार से ऑप्शन मिलता तो वो होता, लेकिन बच्चों यहां पे कुछ नहीं दिया है, सिर्फ 2 या 3 दिया है, लेकिन यहां पे फर्स्ट का कुछ नहीं दिया है, तो ये तीनों गलत होंगे। तो दिए गए निष्कर्षों में से कोई भी अनुसरण नहीं करता है, तीनों क्या हो जाएंगे, ये गलत हो जाएंगे। ठीक है, तीनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अगर यहां पे इन दोनों का अथवा का और ये अनुसरण नहीं करता है, ये वाला अगर ऑप्शन होता तो बच्चों क्या करते, ये दोनों तो या की स्थिति हो जाती और इसकी ये गलत हो जाता, तो तीनों ही इसका अनुसरण नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था अपना 14वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना आकृति का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें क्या किया गया है बच्चों, इसका आंसर है वो आप बताइएगा कमेंट के अंदर, ताकि आप पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं ये अपन चेक करना चाहते हैं। कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये है आपके लिए होमवर्क, इसका आंसर आप जरूर बताएं, एक बार इसको आप नोट कर लें। ठीक है बच्चों, तो ये थी बच्चों आज की क्लास। अपना थोड़ा सा छोटा ही रहेगी, क्लास छोटी ही रहेगी, 15 ही क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन 20 क्वेश्चन ही लेके चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था अपना बच्चों प्रैक्टिस सेट नंबर 10। नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट होगा उसमें आपको 20 के 20 क्वेश्चन ही मिलने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, आंसर आप पूछ सकते हैं। आपको पूरी जानकारी अपने YouTube चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है, वो करवाई जा रही हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आपको सॉल्यूशन में या फिर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, जीएस हो, सबके लिए आरएसडी की पूरी टीम आप लोगों के लिए 24 आवर उपलब्ध रहेगी। ठीक है बच्चों बच्चों आपको एक बात और है कि जो बच्चे एग्जाम की डेट पूछ रहे हैं, बच्चों आपको बता दें कि एग्जाम की डेट वो आ चुकी है, बस तैयारी है वो आपको करनी है, आपके भविष्य के लिए, आपके सपनों के लिए। जो टीम है वो आपको सिर्फ मार्गदर्शन बताएगी। अगर वो चीज आपने फॉलो की तो बच्चों आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आरएसडी की पूरी टीम आप लोगों के लिए लगातार प्रयासरत है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।